मेरी वीडियो को देखने वाले समस्त मानवतावादी देशवासियों को मेरा नमस्कार है। साथ ही साथ अभिनंदन, स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। साथियों, मेरा अनुरोध है कि मेरा पहला वीडियो है तो आप सब कृपया मेरे विचारों को सुनें और आपको जैसा भी लगे कि क्या हो सकता है और अच्छा भी किया जा सकता है, अच्छे विचारों को या कुछ भी हो सकता है, आप अपनी सोच को जरूर हमारे सुनने के बाद मेरे विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके भी विचारों को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मैं उसी के अनुरूप कुछ और भी करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए साथियों, बातों का सिलसिला शुरुआत करते हैं। आते हैं हम अपने विषय पे। तो समस्त आप सभी मानवतावादी देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत मेरा जो विषय है वह है मनुष्यों का विकास और साथ ही साथ देश का विकास। साथियों, जब किसी व्यक्ति विशेष के विकास की बात आती है तो वह व्यक्ति हमेशा, चाहे वो व्यक्ति हम हो, आप हो, कोई भी हो, वह अपने आसपास के परिवेश में देखते हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी विकसित हैं, सक्षम हैं, और हम उन्हीं का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के अनुरूप चलने की कोशिश करते हैं। तो जब हम अपने लिए यह कोशिश कर सकते हैं, तो जब बात आती है देश के विकास की, तो हम क्यों न देश को एक ऐसे राष्ट्र से तुलना करें जो कि विकसित हो, और तभी हम एक विकसित अपने भारत की परिकल्पना को साबित कर सकते हैं। आखिर हम कब तक अति पिछड़े राष्ट्र पाकिस्तान जैसे देश से अपने देश की तुलना करते रहेंगे और अपनी सोच को भी उसी लेवल में लाते रहेंगे? तो समय बदल चुका है साथियों कि अपनी सोच को हायर किया जाए और पाकिस्तान जैसे देश से तुलना न करके, चाइना जैसे देश से तुलना न करके हम अब अमेरिका जैसे राष्ट्र से तुलना करें। और यह तुलना ही नहीं है, यह एक विचार पैदा करता है जिससे कि आप कहीं न कहीं उसी के अनुरूप कार्यों को करेंगे और कार्यों को करने के साथ ही साथ एक देश का विकास उसी के अनुरूप संभव हो सकता है। तो यह तो बात हुई देश की। अब हम बात करेंगे व्यक्ति की। तो सर्वप्रथम हम मानवतावाद के अनुसार व्यक्ति के योग्यताओं और काबिलियत को ही सर्वोपरि महत्व दें, न कि पेट से पैदा होते ही महत्व दिए जाने वाली व्यवस्थाओं को। मेरा कहने का तात्पर्य स्पष्ट है साथियों कि हम जो है मानवतावादी जो सोच है उसके अनुसार ही हम सिस्टम को समझें, और जब समझेंगे तो उसी के अनुरूप हम किसी की काबिलियत और योग्यताओं के अनुरूप महत्व देंगे, न कि उस व्यवस्था के अनुरूप जो व्यवस्था ऐसी है कि पेट से पैदा होते ही किसी को योग्य और किसी को अयोग्य बना दिया जाता है। यह घातक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के शिकार व्यक्ति से लेकर समाज से लेकर संपूर्ण राष्ट्र हो गया है। और भारत देश में पेट से पैदा होते ही दिए जाने वाली व्यवस्था 2-4 वर्षों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था हजारों वर्षों से देश, समाज और व्यक्ति को कमजोर बनाते चली आई है, चली आई है और चली आ भी रही है लगातार, अभी भी, आज भी और चल रही है यह व्यवस्था। हालांकि समय समय पर बहुत सारे विद्वान और महापुरुष हमारे देश में आए, तमाम आंदोलनों को चलाए हैं और तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस गलत व्यवस्थाओं के खिलाफ। और वह जो है लड़ाइयाँ सार्थक भी साबित हुई हैं। उनकी जो भी वो प्रयास किए हैं उसमें उनका सार्थक पहल रहा है, लोगों को जागरूक करने में, देश को जागरूक करने में और देश और व्यक्ति को बढ़ाने में यह वह सार्थक साबित हुआ है उनका। और फिर हमारे देश का संविधान, जिसने कि बहुत सारी कुरीतियों पे और बहुत सारे गलत व्यवस्थाओं पे एक तरह से ताला लगाने का काम कर दिया, और फिर भी
परिस्थितियां आज भी विकट हैं, सब कुछ हुआ है, सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, संविधान की ताकत है, फिर भी परिस्थितियां विकट ही हैं, बनी हुई हैं। और वह परिस्थितियां विकट क्यों हैं? क्योंकि मनुवाद का जहर लोगों के भीतर भरा पड़ा हुआ है, घुसा पड़ा हुआ है, लोगों की नसों में दौड़ रहा है मनुवाद का जहर। इस कदर घुसा पड़ा हुआ है कि लोग उससे हर कदम कदम पे टकरा जाते हैं लोगों से, और उस जहर के शिकार हर व्यक्ति होते चले जा रहे हैं। वह चाहे कोई योग्य हो, कितना भी बुद्धिजीवी हो, कितनी भी काबिलियत भरी हो, लेकिन उस जहर का शिकार हो ही जा रहे हैं। बचना असंभव लग रहा है। फिलहाल यह देश है, विविधताएं तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम मूल बात करेंगे, मानवतावाद की ही बात करेंगे, क्योंकि मानवतावाद ही इन सारी कुरीतियों का अंत कर सकता है। मानवतावाद ही योग्यताओं को महत्व दे सकता है, काबिलियत को महत्व दे सकता है, न कि किसी पेट से पैदा हुए व्यक्ति को। तो अतः साथियों, जरूरत है कि इस मनुवाद रूपी जहर का अंत हो। अति आवश्यक है कि मनुवाद रूपी जहर का अंत हो और मानवतावादी एवं संविधानवादी अमृत का ग्रहण हर व्यक्ति करे और हर व्यक्ति की नसों में मानवतावादी और संविधानवादी ही ब्लड दौड़े, सोच दौड़े। तभी जाकर के हम एक विकसित व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की परिकल्पना को परिभाषित कर पाएंगे और पूरे विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे कि हमारा राष्ट्र, हमारा व्यक्ति, हर समाज का महिला पुरुष वह मानवतावादी है, न कि मनुवादी है। अतः साथियों, बहुत ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ उन समाज की जो कुरीतियाँ हैं या अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के कुछ बातें रखूँ और आपके सुझावों को भी मैं सुनूँ। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि मैं जान सकूं कि अभी मुझे और क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सुझाव मेरे लिए सर्वोपरि होंगे। अतः इन सारी बातों को लेके हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बातें करनी हैं, करेंगे भी। तो फिलहाल अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और आप सबका बहुत ही अपने इस हम चैनल पे स्वागत करेंगे। आप सब आइए, जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए। एक बार फिर से आप समस्त मानवतावादी देशवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।